नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का मासिक भविष्यफल लेकर। आप सभी कुंभ राशि के जातक वर्तमान समय में अपने राशि के स्वामी शनिदेव जी की 7.5 के शिखर चरण से गुजर रहे हैं। वहीं शनिदेव अभी वक्री भी हैं, ताकत बढ़ी हुई है, चेष्टा बल। अब 7.5 के समय में तनाव का होना बड़ा ही एक आम बात है। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा नेगेटिव होना, जल्दी हौसला हार जाना, ऐसा इसलिए होता है कि शनिदेव हमारी जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं। माइंड बिल्कुल जाम सा हो जाता है, जैसे बिना 7.5 के जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे इस समय नहीं कर पाता, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। वैसे समय में शनि यदि वक्री हो जाए तो चंद्रमा यानी मन पर और प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी कुंभ राशि के जातकों को लकी कहूंगा, क्योंकि ऐसे शिखर चरण जब अन्य राशियों में होते हैं जैसे कर्क, सिंह, धनु, मीन इत्यादि में, तो वो उनकी जिंदगी का बहुत ही वर्स्ट फेज होता है। लेकिन चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, अभी मूल त्रिकोण राशि में है, तो आधी अशुभता तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गई। तो आप कभी कंप्लेन मत कीजिए कि भाई 7.5 में हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। बहुत कम हुआ। जो भी आपके साथ हो रहा है, जितने भी स्ट्रगल हैं, बहुत कम हैं। थैंक्स बोलिए ईश्वर को, ग्रेटिट्यूड, और आगे बढ़िए। अब थोड़े दिन शेष हैं, अगले मार्च में तो 7.5 उतरते चरण में चली जाएगी। धन के भाव में जब शनिदेव आते हैं तो सब कुछ लौटाते हुए चले जाते हैं। बस 7.5 के समय में अहंकार मत करना, अहंकार मत करना। 7.5 के समय में कोई राजा बन जाता है तो कोई रंक, और ये दोनों चीजें क्यों होती हैं? कर्मों के आधार पर। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि मैं इतना परिश्रम करता हूं, लाभ क्यों नहीं मिल रहा? शनिदेव संतुलन दिखाते हैं, इसीलिए तुला राशि में उच्च के होते हैं। तराजू, तराजू के जो दोनों पल्ले होते हैं ना, जब एक पर आप वजन रखते हो तो दूसरे में आप सामग्री लेकर जाते हो, घर सामान। यदि किराने की दुकान पर जाओगे, 2 किलो का पैसा दोगे तो सामान भी 2 किलो का मिलेगा। थोड़ा भी ज्यादा हुआ ना, 5 ग्राम भी तो निकाल लेगा। वैसे ही शनिदेव हैं। जब इस जीवन में आप पल्ले पर अपने कर्मों का भार रखेंगे ना, अच्छे कर्म, अच्छी नीयत, अच्छी सोच, परोपकार, दूसरों की भलाई, सबके लिए अच्छा सोचना, तो आउटपुट भी भगवान दूसरे पल्ले पर आपको उतनी ही सफलताएं, उतनी ही कामयाबी, उतनी ही प्रतिष्ठा देते चले जाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अपने ही पलड़े पे नेगेटिविटी डाल रहे हैं, अपने बुरे कर्म डाल रहे हैं, बुरी सोच डाल रहे हैं, तो रिजल्ट में हमें उतनी ही कामयाबी मिलती है जितने कर्म डाल रहे हैं। तो भाई, अच्छे कर्मों का भार बढ़ाओ तो रिजल्ट्स अपने आप निकल कर आएगा। समझिए, परिश्रम करेंगे तो फल मिलेगा, ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन मिलता क्यों नहीं? परिश्रम के साथ साथ शनिदेव आपकी अच्छी नीयत भी मांगते हैं। अभी वक्री हैं, अहंकार नहीं। अहंकार ने तो राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा। बड़ा अहंकार आ गया जी कि मैं तो बड़ा दानी हूं, तो शनिदेव ने ली परीक्षा, चांडाल के यहां दास्ता करनी पड़ी, राजपाट सब चला गया।
रावण का अहंकार तोड़ दिया। तो अहंकार नहीं करना है। दोस्तों देखिए, गोचर का क्या कमाल है कि जहां शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके जन्म चंद्रमा पर, वहीं पर धन के भाव में राहु हैं, अष्टम में केतु है। तो राहु जब धन के भाव में हो और धन ना आए, इधर से उधर से जरूर आएगा, लेकिन युक्तियों से धन आता है। राहु क्या है? साम दाम दंड भेद, बोलता है सब लगा दो, सब लगा दो, आएगा धन। और शनिदेव लगन में है जन्म चंद्रमा पर, वो क्या बोलते हैं? परिश्रम करो, अच्छी नीयत रखो। राहु क्या बोल रहा है? धन के भाव में योजनाएं बनाओ। राहु धन के भाव में आया तो कभी कभी वो भाग्य से भी धन दे देता है, अचानक भी दे देता है। राहु का कोई ठिकाना नहीं, मायावी है, छलिया है। यहां भी सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, क्योंकि राहु कोई अलग नहीं है, वो कर्मों का एक्टिवेटर है। शनिदेव सजा देते हैं, राहु उनके चेले हैं, वो उकसाते हैं, टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं ये गलती करता है कि नहीं। आपको उकसाते हैं, एक्साइटेड करते हैं, इंपल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। वाणी पे बैठे हैं, वाणी। जब राहु सेकंड हाउस में आता है तो वाणी कड़वी हो जाती है। यह व्यक्ति बहुत अगर नियत से साफ भी है तो माइंड उसका छल प्रपंच करने लगता है, तो वहां बचे। क्योंकि कभी कभी लगता है हम तो अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, समाज में नाम है कि भाई ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, लेकिन आपके साथ माइंड कब क्या कर दे आपको भी पता नहीं। हर एक जो समय है आपके लिए बिल्कुल नया है, हर सुबह नई है, हर सोच नई है। दोस्तों अगस्त के महीने में पूरा का पूरा जो एक लाभों का योग बना हुआ है आपके चतुर्थ भाव में, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ छोटे छोटे 4-5 परिवर्तन है, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको लाभ मिलना है वो है गुरु मंगल के योग से। पूरी कहानी ही यही सिमटी हुई है। आपको क्या चाहिए? पैसा और लाभ। तो आपके लाभेश कौन है? गुरु। धनेश कौन है? गुरु। कहां बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। वहां मंगल आ गए, करियर के लॉर्ड, थर्ड हाउस के लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं? देखिए, बृहस्पति बोल रहे हैं कि हमने मंगल देव के साथ बना दिया गुरु मंगल का योग, और ये शास्त्रों में सबसे अच्छे शुभ योगों में लिखा है। केंद्र में जब ये योग बन रहा है तो ये भद्र राजयोग, हंस राजयोग, जितने भी पंच महापुरुष राजयोग होते हैं ना, उनसे भी ऊंचा है ये, सबसे बढ़िया श्रेणी का राजयोग। अब चतुर्थ में बैठा सुख के भाव में, तो क्या बोल रहा है? सुख दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, लाभ दूंगा, सेविंग्स बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ेगा? मंगल है थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो क्या बोल रहा है? रिस्क लो। मंगल सिर्फ यही बोलता है, रिस्क लो, और आपकी आजीविका का भी स्वामी है, करियर का कंट्रोलर। तो दोनों को मिक्स करके आप अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। अब देखिए, अगस्त के महीने में घर और गाड़ी के योग बन रहे हैं। आप बोलेंगे ये तो हर महीने बनता है, हमारे पास घर भी है, गाड़ी भी है, क्या करूं? हर महीने सिर्फ आपके लिए नहीं बन रहा है, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है। लाखों लोग हैं कुंभ राशि के, जिन्होंने अभी तक घर नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक गाड़ी नहीं ली है। अगर वो लेना चाह रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जब ऐसे योग आते हैं तो ले पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी घर में रहते हैं तो फिर से थैंक्स बोलिए गॉड को, ग्रेटिट्यूड। सोच बनाइए कि एक और मुझे बड़ा घर लेना है, एक और बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे इसी जिंदगी में थोड़ी रहना है। समझ रहे हो बात? अपग्रेड करो अपने आप को। तो ये जो योग आते हैं, सिर्फ उसका उपहास ना उड़ाएं, अपने कर्मों की स्पीड बढ़ाएं, परिश्रम बढ़ाएं। तो सिंपली बृहस्पति मंगल का योग आपको हर भौतिक सुख संपदाओं को देने के लिए अगस्त के महीने में तैयार है। एक अच्छा करियर, आजीविका में कहीं भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप जो भी काम करते हैं,
बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा या आप अपने टैलेंट से कोई भी कार्य करते हैं, तो बृहस्पति मंगल चतुर्थ में है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपकी आजीविका के भाव पर जा रही है, तो बिल्कुल प्रकाशमान है। लाभेश देख रहे हैं कि जी आजीविका को जब लाभेश देख रहे हैं तो लाभ मिलेगा। बात क्या आती है, परिश्रम कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों। वहीं 5 अगस्त को पहले गोचर के रूप में बुध वक्री होंगे, जो कि 29 अगस्त तक रहेंगे। जो पंचमेश हैं आपके प्यार, शिक्षा और संतान के नियंत्रण करता, और आपके अष्टमेश हैं कहां, वैवाहिक जीवन के भाव में, 7वें भाव में, पार्टनर के भाव में, बिजनेस के भाव में। तो जब बुध वक्री होंगे, बिजनेस के कारक ग्रह हैं, तो बिजनेसमैन को लाभ हो गया। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हैं या अपनी बातों से कमाते हैं, उनके लिए लाभ हो गया। जितने भी लोग शेयर मार्केट में है, फाइनेंस फील्ड में है, बैंकिंग सेक्टर में, उनके लिए लाभ हो गया। वहीं चूंकि पंचमेश है तो प्यार के भाव के स्वामी शादी के भाव में, तो भाई प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी बात हो गई। बुध वक्री हो गए, ऊर्जा बढ़ गई, खुश हो जाइए। प्रेमियों के लिए अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। क्यों? बुध जब वक्री होते हैं तो बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देते हैं, तीक्ष्णता को बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। और उसके साथ बैठे शुक्रदेव, परफेक्शन के कारक ग्रह, बहुत जबरदस्त। तो प्यार हो या शिक्षा हो या संतान हो, सभी के लिए बुध का वक्री होना बहुत ही बढ़िया संजोग दिखा रहा है। वहीं पे वक्री होते हुए बुध 22 अगस्त तक 7वें भाव में रहेंगे, फिर वो 6ठे भाव में उल्टी गति के साथ प्रवेश करेंगे। अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव, जो आपके सप्तमेश होते हैं, वो अभी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, 3, 6, 10, 11 सूर्यदेव के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोचर। तो 6ठे भाव का गोचर, इसका आनंद लीजिए 16 अगस्त तक। रोग, शत्रु, ऋण उसको नष्ट करते हुए आपको हर तरह की कामयाबी देंगे। नौकरी के भाव में बैठे हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए हर तरह के लाभ, पदोन्नति के योगायोग। 16 अगस्त को 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनकी स्वराशि होगी, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। 2 बातें होंगी यहां। एक तो अपनी राशि में 7वें भाव में शनि की दृष्टि आएगी सूर्य पे, सूर्य की दृष्टि जाएगी शनि पे। गोचर में पितृदोष का सृजन होगा, तो यहां पर वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभाल कर चलना है। कुंभ राशि के जिन जातकों की वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है, उन्हें तो कोई ट्रबल नहीं होगी, चीजें चलती रहेंगी अगर छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो। हर हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी दंपति में कुछ मेजर है, कुछ ज्यादा वाद विवाद है, डाइवोर्स वगैरह के मामले हैं, तो सूर्यदेव का वहां जाना और पितृदोष का गोचर में बनना यह अच्छा संकेत नहीं है। और उन लोगों को ज्यादा मुश्किल हो सकती है जिनकी पत्रिका में भी पितृदोष है। एक तो 7.5 का शिखर, ऊपर से शनिदेव वक्री, और वहां पर पितृदोष का एक्टिव होना 1 महीने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं। तो देखिए सावन का महीना चल रहा है, उसमें पितृदोष की शांति के लिए नारायण बलि पूजा करवा सकते हैं, और भी कई विधियां होती हैं। तो पहले पत्रिका दिखवा लें और वहां देखें कि पितृदोष यदि है तो उसका उन्मूलन कर लें, घबराने की जरूरत नहीं। आपको ट्रबल तभी होगा जब आपकी पत्रिका में ये दोष है। देखिए गोचर में ये बना, लेकिन गोचर क्या है, एक डाकिया है, एक पोस्टमैन की तरह है। कुंडली क्या है, अगर किसी ने चिट्ठी लिखी होगी तभी तो गोचर देगा ना। तो गोचर में चलो डाकिया आ गया, लेकिन आपकी कुंडली में पितृदोष है ही नहीं, तो देगा क्या? यदि आप डाकिया से पूछोगे भी कि कोई मेरा लेटर है क्या, बोलेगा नहीं जी। गोचर में शनिदेव और सूर्यदेव आमने सामने हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है,
फैक्ट है। लेकिन आप ना डरें, सभी को परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग जिनकी पत्रिका में ये योग है, उन्हें उसकी रेमेडी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर किसी की पत्रिका में है तो किस तरह के दुख हो सकते हैं? देखिए, पितृदोष का एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है कि बनते काम को बिगाड़ देना और अंदर कष्ट देना, अंदर से कष्ट देना। जैसे किसी की कुंडली में है पितृदोष और उसकी संतान नहीं हो रही है, तो उससे ज्यादा कष्ट तो कुछ है ही नहीं। प्यार की प्राप्ति नहीं हो रही है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव का आना, पिता पुत्र में मतभेद, कई चीजें होती। अब डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि उसमें क्या लिखा है, वो तो अलग मैटर है। कुंडली विवेचना का ये मैटर है, वो आप जब दिखाएंगे तब परफेक्ट पता लगेगा किस भाव में है, कितनी डिग्री पर है, क्या है। तो अपनी पत्रिका दिखाएं और इस कंफ्यूजन से बचें। तो कुल मिलाकर 16 अगस्त के पहले सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन 16 अगस्त के बाद सूर्य के लिए मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बोल पाऊंगा। सूर्य के लिहाज से बृहस्पति, मंगल और शनि देव पर कंसंट्रेट करें, वहां से रिजल्ट निकालें। वहीं अगले गोचर के रूप में आपके चतुर्थेश, सुखों के स्वामी और आपके भाग्य के स्वामी शुक्र देव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव, पार्टनर, बिजनेस, वहां शुक्रदेव है। शुक्रदेव की दृष्टि डायरेक्ट कहां जा रही है? कुंभ राशि के जातकों पर। कुंभ राशि की जन्म चंद्रमा जहां शनिदेव विराजित है, बुध भी वहीं है 22 तक। तो जब सप्तम भाव में शुक्रदेव रहेंगे तो 16 अगस्त के पहले तो बहुत ही वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, प्यार, सौहार्द, धन धान्य सबका आगमन होता रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन जब सूर्यदेव वहां पधारेंगे तो 25 अगस्त को ही, 16 अगस्त को सूर्यदेव पधारेंगे, 25 अगस्त को शुक्रदेव वहां से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो 16 से लेकर 25 तक सूर्य की जो अशुभता है उसमें थोड़ी सी वो कमी रखेंगे। लेकिन जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको एक और सावधानी रखनी पड़ेगी। शुक्रदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं और सुखों के स्वामी। अष्टम में जाएंगे और अष्टम भाव में क्या नंबर लिखा होता है? 6। नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव की पावर अचानक हो जाएगी 0। भाग्य में कमी महसूस करेंगे और अचानक से सुखों में कमी महसूस करेंगे। क्या करना पड़ेगा? देखो, शुक्र को तो कमजोर छोड़ नहीं सकते। शुक्र में कमजोरी का मतलब है कि पैसों का चैलेंज, धन में कमी, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, प्यार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उठापटक, कमी, सेक्सुअल पावर में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस। अगर आप चाहते हैं कि शुक्रदेव के नीच होने का आपके ऊपर कोई असर ना आए तो अगस्त के पहले ही दिन से शुक्रदेव के बीज मंत्र करना प्रारंभ कर दे। वो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। वहीं यदि आपकी पत्रिका में लगन के अनुसार शुक्रदेव की स्थिति शुभ है तो डायमंड पहन ले। यदि शुक्रदेव की स्थिति जिनकी कुंडली में सही होती है तो अगर हीरा आपको रेकमेंडेड है तो वो आपको पहली प्रायोरिटी में पहनना चाहिए। क्यों? शुक्रदेव जब बलवान होंगे तो देखो, शुक्रदेव है सुख समृद्धि के कारक और हर आदमी क्या चाहता है? सुख, समृद्धि, धन, दौलत, वैभव, घर, गाड़ी, बंगला। तो शुक्रदेव वही तो देते हैं। और उसकी कमी जब होती है, शुक्रदेव जब कमजोर होते हैं पत्रिका में, चेहरे का तेज चला जाता है, रौनक चली जाती है। प्यार में व्यक्ति बार बार असफल होता है, बार बार पैसे की कमी के कारण वो परेशान होता रहता है। ये सब शुक्रदेव के कमजोर होने की निशानियां हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमेशा धन, दौलत, सुख, समृद्धि बनी रहे, सेक्सुअल पावर बनी रहे, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, तो आपको डायमंड जरूर पहनना चाहिए। वहीं शुक्र अगर कमजोर है, 12वें भाव से संबंध है या मंगल के साथ युति है या मंगल की दृष्टि है, तो डायबिटिक होने के भी चांसेस बन जाते हैं।
क्योंकि शुक्र कमजोर होगा तो लेटर एज में इंसुलिन बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। तो भी आपको डायमंड पहनना चाहिए। शुक्रदेव अशुभ है तो क्या करें? अशुभ है तो आपको हमेशा चमकते दमकते रहना चाहिए। जैसे तैसे रहेंगे शुक्र और खराब होगा। व्हाइट बेडशीट यूज करें, व्हाइट कपड़े यूज करें, परफ्यूम यूज करें, कॉस्मेटिक्स यूज करें। शुक्रवार के 16 व्रत कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के भी कर सकते हैं या तो संतोषी माता के कर सकते हैं। शुक्र यदि पत्रिका में अशुभ है तो दान में आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। और ये सारे दान अगर किसी स्त्री को करे जाएं तो वो बहुत ही बेहतर होगा। हो सके तो शुक्रवार के दिन दूध से स्नान करें। पहले बोलते थे ना कि दूधो नहाओ पूतो फलो, सुख समृद्धि की निशानी है। 1 लीटर दूध ले ले उस दिन एक्स्ट्रा, बकेट में डाल दे, पहले दूध से स्नान करें, फिर शावर ले ले। ऐसा आपको हर शुक्रवार करना चाहिए, किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, वहीं अंतिम गोचर के रूप में 26 अगस्त को मंगल देव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले बृहस्पति मंगल के इस योग का पूर्ण लाभ लेना है। हर कामयाबी आपको मिलेगी। वहीं आपको यह देखना पड़ेगा कि बृहस्पति मंगल का योग बनाते हुए मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र देव पर जा रही। अब मंगल देव शुक्र की राशि में बैठे बैठे चौथी दृष्टि शुक्र पे ही डालेंगे तो शास्त्रों में लिखा है ना कि मंगल शुक्र का जब संबंध हो गया भाई साहब, तो व्यक्ति में जुनून जाग जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोग पूछते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट है क्या? वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। वो है आपका जुनून। जिस व्यक्ति पर सफलता का जुनून सवार हो गया वो फिर नहीं रुकने वाला भाई। उसके लिए फिर हालात मायने नहीं रखते कि मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, नहीं। इसको कहते हैं जुनूनी योग। मंगल है सेनापति आग, शुक्र है जीवन शक्ति। मंगल जब भी शुक्र को देखता है तो व्यक्ति में एक जो पागलपन वाली एक चीज होती है ना कि मुझे पाना है, चाहे दुनिया उसे पागल बोले। जैसे दुनिया में कितनी लव स्टोरीज हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट। वहीं आप अपने आसपास भी देखते होंगे समाज में, जान पहचान में, कि भाई किसी को किसी से यदि प्यार हो गया तो उसके बाद उसके खिलाफ कौन है वो मायने नहीं रखता, चाहे मां बाप ही क्यों ना हो, वो अपने प्यार को पाने के लिए हर हद से गुजर जाता है। इसको कहते हैं पागलपन। तो जब इंसान प्यार को पाने के लिए इतना पागल हो सकता है तो कामयाबी के लिए क्यों नहीं? फिर वो एक जॉब के लिए, एक बिजनेस में क्यों स्ट्रगल करता है, क्यों कॉम्प्रोमाइज करता है? कभी ये बात आपको समझ में आई है? और यही कारण है कि वही जो आप कर रहे हैं वहां पर अगर ये पागलपन ऐड कर देना, जुनून मंगल शुक्र वाला, जिद, तो जहां आप 90% में है निकलकर 10% में आ जाएंगे। बड़ा एक लाइव एग्जांपल है, बारंबार मैं लोगों को देता हूं कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति से भी अगर मैं बोल दूं कि तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओगे क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो चंद लोग ही कर पाते हैं। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, एक स्पोर्ट्स लेडी थी अरुणिमा सिन्हा। एक रात वो कहीं जा रही थी ट्रेन से, अपराधियों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया, पैर कट गए। कई ट्रेन उनके पैरों से रात भर गुजरती रही, मोटे मोटे चूहे नोच कर खाते रहे, वो दर्द से कराती रही। सुबह हॉस्पिटलाइज की गई, जान तो बच गई। अब आप खुद सोच कर देखिए कि आपके आसपास यदि किसी के साथ वैसा हादसा हो जाए तो वो अपाहिज की जिंदगी जिएगा, बोलेगा अब मैं क्या करूं, है ना? एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, चलने फिरने वाला, तो हार मान लेता है कभी कभी कि भाई बड़ा कर्जा हो गया, सुसाइड कर लेता हूं,
बड़ा ऐसे हो गया, नौकरी चली गई, डिप्रेशन में चला गया बेचारा। लेकिन इस लड़की को देखिए, पैर कटने के बाद वो बोलती है कि अब मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। उस समय ये बात यदि आपसे कोई बोले या आप इसे विजुलाइज करके देखो ना, इमेजिन करके देखो, तो आपको लगे ये तो पागल है, हंसी आएगी। लेकिन लड़की ने कमाल किया, अपने हौसले से, जुनून से एवरेस्ट पर चढ़ गई, किलिमंजारो फतह कर लिया, पद्मश्री अवार्ड मिला उसे। कैसे कर पाई? जुनून, वही जुनून की बात कर रहा हूं। यही एक सफलता का शॉर्टकट है। और हमारे हाथ पैर दिमाग सब सलामत हैं, फिर भी हम बारंबार एक ही बात बोलते हैं कि बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। तो परेशानी आएगी, क्योंकि आपने इसको वैसे ट्रेंड कर रखा है कि तुम तो यार परेशान ही हो, तुम्हें तो हमेशा धन की कमी ही रहेगी, तुम तो हमेशा जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ही करोगे। तो जैसा आप फीड कर रहे हो अपने आप के लिए, वो आपको आउटपुट के रूप में दे रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिंदगी में हमेशा बोलते होंगे कि नहीं, चाहे 7.5 ही आए, चाहे कैसे भी खराब योग हो कुंडली में, मैं अपने जोश और जुनून से कामयाबी पाऊंगा, और पा भी रहे होंगे। तो मैटर क्या करता है? आपका जुनून। आप जहां हैं वहां से कई गुना ऊपर उठ जाएंगे यदि आप, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने चाहा है कि मुझे जिंदगी में इस पोजीशन पे जाना है, तो जिस गति से आप चल रहे हो ना, वो काफी नहीं है। वहां पे जुनून लेकर आओ कि अब नो कॉम्प्रोमाइज, और उसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस देने होंगे, बलिदान देना होगा, त्याग देना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। वही जब भी मंगल शुक्र को देखता है तो एक जिद और ईगो का आना भी कहीं ना कहीं देखा गया है। देखिए दोस्तों, आप चाहे जिंदगी में कितनी भी कामयाबी पालें, हमेशा ध्यान रखना कि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। ईगो को, अहंकार को आने मत देना, हावी मत होने देना। दोस्तों, एक समय हनुमान जी बागीचे में सोए हुए थे, तो वहां पे अर्जुन आते हैं और फूल तोड़ने लगते हैं। तो हनुमान जी अर्जुन को टोकते हैं कि तुम फूल चोरी क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन बोलते हैं पूजा करने के लिए। तो हनुमान जी उपहास के अंदाज में बोलते हैं कि शुभ कार्यों के लिए भी चोरी? किसकी पूजा करनी है? तो अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण की। तो हनुमान जी हंसते हुए बोलते हैं कि ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, जिसके भगवान ही चोर हो तो तुम चोरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, वो हनुमान जी को खरी खोटी सुनाने लगे और बोले कि तुम्हारे भगवान कौन से बड़े? बंदर और भालुओं से पुल बनवाया, ये भी नहीं हो सका कि एक तीर चलाएं और पुल बना दे। तो हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि तुम पुल बना दोगे? तो अर्जुन बोला कि हां बना दूंगा। तो बोले ठीक है, लगी शर्त, तुम पुल बनाओ और हजारों भालू बंदर को तो छोड़ो, मैं सिर्फ एक बानर अगर उस पुल को पार कर गया तो मैं शर्त हार जाऊंगा, फिर तुम जो बोलोगे मैं आपको वचन दूंगा और मैं करूंगा। तो अर्जुन बोले कि हां मैं भी क्षत्रिय हूं, अगर मैं हार गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। दोनों में शर्त लगी। कहे अनुसार अर्जुन ने तीर चलाया, पुल बनकर तैयार। तो हनुमान जी ने भी अपना विकराल रूप बनाया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अर्जुन का सर चकराने लगा कि अरे ये क्या हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा, पुल टूट के बिखर गया। हनुमान जी ने बोला कि अर्जुन कहां है तुम्हारा पुल? अब अर्जुन निशब्द, लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने लगे कि अब तो प्राण त्यागना है। हनुमान जी ने बोला कि अरे छोड़ो, ये मजाक की बात थी, मानव तन बहुत कीमती है, जान मत दो,
लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी को बुलाया। श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के भेष में पहुंचे, बोले भाई क्या हो रहा है ये? तो सारी घटना बताई गई। तो श्री कृष्ण जी ने चतुराई से बोला कि भाई तुम दोनों को जज करने वाला कोई था वहां पे, कोई तीसरा? तो बोले नहीं। तो बोले फिर से होगा, दोबारा करो, मैं बताऊंगा कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि उन्हें तो अर्जुन को बचाना था। तो हनुमान जी बोले कि चलो मैं तैयार हूं। अर्जुन बोले कि मैं भी तैयार हूं। पुनः उन्होंने तीर से पुल को बनाया। हनुमान जी ने भी अपना विकराल रूप बनाया, पुल पे चढ़े, लेकिन इस बार पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी ने देखा क्या हो रहा है ये। तब देखा कि कच्छप का रूप लिए भगवान पुल को संभाल रहे हैं। तो बोले अच्छा ये बात है, तो चलो। अर्जुन जीत गए और खुशी में अर्जुन ने बोला कि अब तुम मुझे वचन दो। तो श्री कृष्ण ने रोक दिया कि नहीं, अभी नहीं, बाद में मांगना। समय बीता, महाभारत का युद्ध जब होने को था तो श्री कृष्ण ने याद दिलाया अर्जुन को कि अब बुलाओ हनुमान जी को, अब उनकी जरूरत है। तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अलावा उनके रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे और ध्वजा के रूप में हनुमान जी विराजित थे। युद्ध भूमि पर जब रथ आपस में टकराते थे तो आगे कर्ण का रथ था। जब अर्जुन वार करते तो कर्ण का रथ कोसों दूर झटके खाकर गिरता, लेकिन अर्जुन का रथ कई प्रहारों के बाद भी एकदम टस से मस नहीं हो रहा था। तो अर्जुन को अहंकार हो गया। यह कहानी मैं इसी चीज को समझाने के लिए सुना रहा हूं। अर्जुन को अहंकार हो गया, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण देखिए हमारा रथ हिल नहीं रहा। तो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वो है हमारे साथ हनुमान जी, इसलिए नहीं हिल रहा। फिर घमंड किस बात का? वैसे ही हम थोड़े कामयाब हो जाते हैं, एक घर ले लेते हैं, एक गाड़ी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस, अहंकार आ जाता है कि मैं हूं सब कुछ, भगवान कौन? ये नहीं देखते कि हमारे जीवन रूपी रथ को परमपिता परमेश्वर ने संभाला हुआ है, इसलिए नहीं हिल रहा। आप कुछ नहीं। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पहले अर्जुन उतरे, श्री कृष्ण उतरे, हनुमान जी को आमंत्रित किया कि अब आप भी रथ से उतर जाओ। जैसे ही रथ से हनुमान जी उतरे, रथ धो धो करके जलने लगा। अर्जुन ने कहा यह क्या हुआ? तो श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अर्जुन तुम्हारा रथ तो बहुत पहले जल गया था, वो तो इनकी शक्ति थी कि तुम युद्ध में विजयी हुए। उसी तरीके से दोस्तों हमारी जिंदगी भगवान ने कहां कहां बचाई है, कहां कहां सेव किया है, ये तो भगवान ही जानते थे। अगर वो साथ छोड़ दे तो हम भी वैसे ही टूट कर बिखर जाएंगे। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अगर आगे बढ़ना है, शनिदेव की राशि के जातक हैं तो हमेशा दिल में ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, ईश्वर के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपके लिए अच्छा सोचा, आपके लिए अच्छा किया, आपकी मदद की, तो आप भी उनकी मदद करो। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का यह महीना अप्रत्याशित लाभों से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।